साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, कोल्हू के बैल के आँखों में पट्टी क्यों बांधी जाती है? अंधा बनाने का मकसद या राज क्या हो सकता है? भारत में कौन है तेलिया और कौन है कोल्हू के बैल? साथियों, पुराने ज़माने में कोल्हू से तेल पेरने या निकालने का काम बहुतायत से किया जाता था, जिसमें एक बैल को नाधा जाता है और उसके आँखों में पट्टी बांध दिया जाता है और हाँक दिया जाता था। बैल कोल्हू को निरंतर घुमाता रहता और इस तरह तेल निकालने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी। अब सवाल यह है कि कोल्हू के बैल के आँखों में पट्टी क्यों बांधा जाता है? इसका कारण, मकसद क्या हो सकता है? इसको जानना ज़रूरी क्यों है? साथियों, पहली बात तो यह है कि उसे अंधा बनाया जाता है। किंतु अंधा क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि पहला, यदि बैल किसी भयावह परिदृश्य को देखता तो बिदक जाता और कोल्हू को तोड़ ताड़ कर भाग निकलता। दूसरा यह कि कोई अन्य जानवर, कुत्ता, बिल्ली अथवा आदमी को देख जाता तो वह हमला कर देता, जिससे कोल्हू को क्षति पहुंचा सकता था। तीसरा यह कि बैल को पीछे से दो डंडे लगाकर हाँक दिया जाता है और उधर तीलिया जो कि कोल्हू में बैठकर खली को गासने का काम करता है। उधर बैल को क्या पता, उसे लगता है कि मेरे पीछे में आदमी चल रहा है, यदि ना चलूं तो पीछे से फिर दो डंडा मार पड़ेगी। यदि बैल देख पाता कि पीछे कोई नहीं है तो वह खड़ा हो जाता और तेल निकालने का काम अवरुद्ध हो जाता, जिससे तीन तरह के नुकसान होने की संभावना हो सकती थी। एक तो एक व्यक्ति सदैव हुई बैल के पीछे मेहनत करना पड़ता। दूसरा, मजदूरी या लागत भी ज़्यादा लगता। और तीसरा, तेल निकालने में सही ना होने पर आमदनी में कमी होती। दूसरी खास बात यह है कि बैल जितना ज़्यादा मेहनत करता है उतना ज़्यादा तेल निकलता है, और जितना ज़्यादा तेल निकलता है उतना ही ज़्यादा एक तेलिया को फ़ायदा होता है। किंतु मेहनतकश बैल के लिए मिलता क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रूखा सूखा सानी भूसा, नहीं तो वह भी नसीब नहीं। और सानी भी इसलिए दिया जाता है ताकि अगले दिन फिर से तेल निकालने का सिलसिला जारी रखी जा सके। यदि ये मजबूरी नहीं होती तो मानो खाना भी नहीं मिल पाता। उधर बैल थक जाए, मारियल हो जाए, बीमार हो जाए, भूखे पेट रहे, उसके दुख कष्ट का किसी को कोई फिक्र तक नहीं। दया भिक्षा की बात तो बहुत दूर है। अब आगे समझने की बात यह है कि ठीक कोल्हू के बैल की तरह वर्तमान भारत के मूल निवासियों की दशा कुछ कम नहीं है। भारत के मूल निवासियों को, जो कि यहाँ का मूल मालिक है, उन्हें कोल्हू का बैल बनाने के लिए सर्वप्रथम अंधा बनाया गया है। आँखों में पट्टी बांधी गई है, जिससे कि हम अन्यायी आर्य व्यवस्था का प्रतिकार ना करें, अपने ऊपर होने वाले लूट शोषण अत्याचार किसी को दिखाई ना दे सके। इस कदर अंधा बने रहें ताकि विदेशी आर्य साम्राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, बल्कि निरंतर विदेशी रूपी तेलियों का सेवा में लिप्त रहें, कोल्हू का बैल बने रहें। अपनी ख्याल किए बगैर आर्य तेलिया के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, अपने हक अधिकार का ध्यान ही ना रहे। तेलिया रूपी दुश्मन के कारनामे का
कभी पर्दाफाश ही ना हो सके और फिर यह कभी जान ना सकें कि ये बाहरी विदेशी हैं। केवल सेवा देने का अधिकार है, फल पाने का नहीं। इतना बड़ा धोखा आज तक किसी को समझ में ना आए। इतनी बड़ी साजिश, षड्यंत्र, रणनीति का नतीजा हमारे सामने है। आज हम मूल निवासियों के पास जो भी था, सब कुछ तेलिया रूपी आर्या के पास चली गई है। साथियों, आज हम कोल्हू के बैल की तरह जितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उतना लाभ सिर्फ और सिर्फ आर्यों को ही मिल रहा है। हम जितना ज़्यादा संतान पैदा कर रहे हैं, सभी आर्यों की ही सेवा कर रहे हैं। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, सभी के सभी आर्यों के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी लोग व्यापार के रूप में धन कमा रहे हैं, सारा धन विदेशी कोठियों में जमा हो रहे हैं। जो भी राजनेता आज हमारे भारत में होंगे, वे सभी आँखों में पट्टी बंधी होने के कारण बाहरी विदेशी अथवा दुश्मनों का ही दलाली कर रहे हैं। हमारा सारा समय, सारा उम्र दूसरों के लिए जाया किया जा रहा है। हमारे देश के सारे प्राकृतिक स्रोतों पर विदेशियों का एकाधिकार हो गया है। इसके बावजूद भी हम चुप्पी साधे हैं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। सारे समाज में त्राहिमाम मची हुई है। पूरा परिवार, गांव, समाज, देश, राष्ट्र सभी बिगड़ रहे हैं, फिर भी किसी को दिख नहीं रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने के बाद भी सब शुद्ध खो बैठे हैं। सभी बच्चों को आर्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारा खर्च, मेहनत, समय, परेशानी सब कुछ बेकार। इसके बाद भी हम लगे हैं बच्चों को योग्य बनाने में, और पाते क्या हैं? सब नालायक। सारे लोग, सारे बच्चे पानी से ज़्यादा शराब में डूबकर मर रहे हैं। सभी लोग प्रतियोगिता का होड़ में मस्त हैं, किंतु पता ही नहीं किसी को कि ये एक खतरनाक खेल है जिसे आर्यों ने खेला है। सभी लोग अमीर बनने की चूहा दौड़ के होड़ में लगे हुए हैं, किंतु किसी को पता तक नहीं कि अमीर तो सिर्फ विदेशी आर्या ही बनेंगे। साथियों, ये प्रतियोगिता में ब्राह्मण ही अव्वल आएंगे। नौकरी, जॉब, योग्यता, हुनर सभी हमारे वश की बात नहीं। अंधे एवं कोल्हू के बैल जो ठहरे। प्रगति तो वही कर सकता, सावधान, शातिर और धोखे से तो वही बच सकता है, कम से कम जो देख सकता हो। आज के मूल निवासियों को अपने माता पिता का एहसान का एहसास तक नहीं। साथियों, आज माता पिता के दुख तकलीफ दिखता तक नहीं। समाज का टूटना, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, घूसखोरी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज़ उठाने का हिम्मत किसी को नहीं है। दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं। यारों को साथ देने के बजाय दुश्मनों से हाथ मिला ले रहे हैं। अपनों का नुकसान करने में जरा सी भी हिचक नहीं होता। ये सभी कारनामे हैं अंधेपन का कारण। एक आँख के काने और दूसरे आँख के अंधे होते हैं, जिसमें दूसरे वर्ग के लोग सबसे खतरनाक माने जाते हैं। इसलिए क्या आप कोल्हू के बैल बनना चाहेंगे, या आँखों में बंधी पट्टी खोलना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आपके आँखों में पट्टी है, आपका सारा काम बेकार है। यानी कोल्हू के बैल की तरह दूसरों के लिए जी रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि जब तक हम अंधे बने रहेंगे, गुलामी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। अपने मुल्क को ना आज़ाद कर पाएंगे और ना ही हम बचा पाएंगे। और यही वजह है हमें अंधा बनाने, कोल्हू का बैल बनाने की। अब सातिरों की चाल समझ में आ गई है। हम कब तक कोल्हू के बैल बनकर हैवानों की सेवा करते रहेंगे और अपनों को बर्बाद करते रहेंगे? इसलिए अब समय आ गया है, जागिए,
आंखें खोलिए, हम आपके आँखों में बंधी पट्टी खोलना चाहते हैं, खोल रहे हैं, किंतु चौंधिया मत जाइएगा, क्योंकि हम आपका आपको कोल्हू के बैल से आज़ाद करना चाहते हैं। यदि आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए कार्य करना है, अपना विकास करना है, अपना भविष्य संवारना है, अपनी धरती, मुल्क, राष्ट्र, देश, समाज, परिवार और बाल बच्चों सहित अपने आप को बचाना है, तो हमारे साथ आइए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मूल निवासी संघ परिवार में जुड़े बगैर आर्यों या कोल्हू के बैल से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सब मिलकर ज्ञान का ज्योत जलाएंगे, तब हमें सही गलत, न्याय अन्याय, सच झूठ, अच्छे बुरे का ज्ञान होगा और हम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान सकेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। आप सभी ने मेरी बातों को सुना। जय जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।